नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं 21 जून से 27 जून वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल लेकर के। सबसे पहले बता दूं कि 21 जून को निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा, जो तमाम एकादशियों में सबसे ज्यादा मूल्यवान मानी जाती है। 24 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाएगा। राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत मध्यम तो है, लेकिन शुरुआत में सेहत को लेकर के थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह करियर का मामला भी आपके ठीक है और पैसे की स्थितियां भी ठीक हैं। परिवार के लोगों का सपोर्ट और देखभाल भी आपको प्राप्त होगी, लेकिन सेहत को लेके, मानसिक चिंताओं को लेकर के स्थितियां आपकी बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छी नहीं हैं। इस सप्ताह में चोट चपेट से भी आपको बचाव करना है और सप्ताह के अंत में अगर आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हैं तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। इस समय परिवर्तन के बहुत सारे मौके मिलेंगे, सोच समझकर के परिवर्तन करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। वृषभ राशि। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, काम का दबाव बहुत है, तनाव बहुत है, लेकिन पैसे की स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी और भविष्य के लिए नई योजनाएं भी आप इस सप्ताह में बनाएंगे। इस सप्ताह में छोटी मोटी यात्रा की संभावनाएं भी बन रही हैं और इस सप्ताह में आपको उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस सप्ताह में अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, बेवजह के वाद विवाद से बचिएगा और खास तौर से 24 तारीख को आपकी सेहत खराब ना हो, इसका ध्यान दीजिएगा। मिथुन राशि। पहले के सप्ताह की तुलना में यह सप्ताह आपके लिए अच्छा दिख रहा है और इस सप्ताह में आपकी धन की मुश्किलें दूर होंगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, काम के नए और बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। हो सकता है इस समय किसी संपत्ति के संबंध में आप कोई निर्णय लें। अगर ऐसा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो वो डिसीजन, वो निर्णय आपके लिए ठीक रहेगा। इस सप्ताह में आपके रिश्तों की मुश्किलें, पारिवारिक मुश्किलें भी समाप्त होंगी। अगर आप प्रयास करते हैं तो नई शुरुआत का सप्ताह है, उस पर विचार कर सकते हैं। कर्क राशि। इस सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव दिख रहा है और यह मानसिक तनाव परिवार के लोगों या पारिवारिक मामलों की वजह से दिखाई दे रहा है, जिसका आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि आपके बहुत सारे रुके हुए काम भी इस समय में पूरे होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे, लेकिन मानसिक तनाव से बचिए, व्यर्थ की चिंता मत करिए। इस सप्ताह में करियर में भी कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है और यह परिवर्तन आपके लिए कुल मिला जुलाकर फायदेमंद बना रहेगा। इस सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है। सिंह राशि। सप्ताह की शुरुआत आपकी अच्छी दिख रही है और सप्ताह में आपके मनोरंजन के लिए, आनंद के लिए तमाम मौके भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सप्ताह के मध्य में खासतौर से 22 तारीख को स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डाइजेशन में, पेट में कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखिएगा। नौकरी के मामले में आपको दूसरों का काम इस सप्ताह करना पड़ सकता है, जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है, उसे एक्सेप्ट करिएगा, बेवजह के विवाद मत करिएगा। संपत्ति संबंधी जो काम है उसे इस समय रोक देना, टाल देना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय संपत्ति संबंधी कामों में न जाएं। इस समय अपने पारिवारिक मामलों पर ध्यान दें और थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बाकी चीजें आपकी बेहतर बनी हुई हैं। कन्या राशि। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए निसंदेह अच्छी है और पहले की तुलना में तमाम चीजें इस सप्ताह में आपकी बेहतर दिखाई दे रही हैं। धन की मुश्किलें भी इस सप्ताह में समाप्त होती हुई आपकी स्थितियों में दिख रही हैं, लेकिन इस सप्ताह में कीमती सामान संभाल कर रखिएगा, चोट चपेट से बचिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। करियर आपका पहले की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्थायी तरीके से चलता रहेगा। इस सप्ताह में कोई बड़ा सामान, कोई नई खरीदारी करने के पहले सोचिएगा, क्योंकि उसमें आपका पैसा फंस सकता है या ब्लॉक हो सकता है। और किसी को कुछ लिख रहे हैं, कुछ भेज रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो थोड़ी उसमें सावधानी रखिएगा, क्योंकि उसमें आपसे गलतियां हो सकती हैं। तुला राशि।
सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है, काम आपका पहले से बेहतर हो गया है, धन की स्थितियां भी ठीक हो गई हैं और पैसे की स्थितियां भी आने वाले समय में जरूर ठीक होंगी। खान पान का थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा पारिवारिक लोगों के साथ विवादों से बचाव करिए। इस समय जो लोग शिक्षार्थी विद्यार्थी हैं अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें, वरना परीक्षा में प्रतियोगिता में असफलताएं आपको मिल सकती हैं। तुला राशि के लोगों के विवाह के सुंदर योग इस समय बने हुए हैं। अगर विवाह संबंधी कोई बात है तो इस समय आगे बढ़ करके उस बात को समझना चाहिए, हल करना चाहिए, वो काफी बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ा तनाव दिखा रही है और ये तनाव परिवार के लोगों की वजह से भी है, अपने जीवन साथी की वजह से भी है, ऐसा दिख रहा है। इस सप्ताह में किसी छोटी मोटी यात्रा पर जाने की संभावना तो बन रही है, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखिएगा, वरना बेवजह आप यात्रा के दौरान बीमार पड़ सकते हैं, सारा मजा किरकिरा हो सकता है। इस सप्ताह में करियर में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, आपकी सीट बदल सकती है, आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है। इस तरह की सूचनाएं भी ये सप्ताह आपके लिए दिखा रहा है। सावधानियों भरा सप्ताह है। इस सप्ताह में किसी भी तरह के निर्णय में आपको सावधानी जरूर रखनी होगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है और इस सप्ताह में करियर से संबंधित कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी सूचना आपको मिलेगी। करियर आपका बेहतर होगा, स्टेबल होगा। जीवन में इस समय नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। आपका अटैचमेंट, आपका अट्रैक्शन किसी की तरफ हो सकता है और ये अट्रैक्शन, अटैचमेंट आपका लंबे समय तक चलेगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह के लिए भी सुंदर समय धनु राशि वालों के लिए इस समय बना हुआ है। करियर कुल मिला के आपका अच्छा है, पैसे की स्थिति भी आपके कुल मिला के ठीक दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में कोई मनचाही मुराद आपकी पूरी होने वाली है। जो कामना आपके करियर से या आपके पैसे से जुड़ी हुई है, तो इस सप्ताह का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। मकर राशि, थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ये सप्ताह आपके करियर के लिए और आप जोश में आके कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि जोश में लिया गया निर्णय आपको मुश्किल में डाल देगा। आप शांति से इस सप्ताह को बिताइए, आपको कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। बेवजह के वाद विवादों से, बेवजह के षड्यंत्रों और राजनीति से बचिए। शांति से रहेंगे तो आपके लिए सप्ताह ठीक रहेगा। इस सप्ताह में 24 और 25 तारीख को विशेष शांति की आवश्यकता है। विवादों से बचिए, नशे आदि से परहेज करिए और इस सप्ताह में कुछ भी राइटिंग में लिखकर देने से बचिएगा। थोड़ा सा समय मुश्किल है, इस समय को सावधानी से अगर आप बिताते हैं तो आपके लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। कुछ ही दिनों की बात है, इस समय सावधानी रखिए और हाँ, परिवार का सहयोग और सपोर्ट इस कठिन समय में आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, यात्राओं और मनोरंजन से भरा हुआ सप्ताह आपके लिए दिख रहा है। धन की स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं और जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन इस समय आपके होने की संभावनाएं दिख रही हैं। अगर कोई ऐसा परिवर्तन होता है तो शांतिपूर्वक आप परिवर्तन कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। धन को लेकर कोई चिंता नहीं है और स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर है, लेकिन व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का स्ट्रेस मत पालिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह में खान पान का ध्यान रखिए, थोड़ा समय पूजा उपासना में दीजिए और जहां निर्णयों में आपको कंफ्यूजन लग रही है वहां किसी बड़े की सलाह ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, आप परेशान हैं अपने निर्णय को लेकर के और आपको लग रहा है कि आपकी पढ़ाई, आपका काम बीच में इस समय छूट सकता है। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, कुछ समय की बात है, हिम्मत को मजबूत करिए। आने वाले समय में आपको लाभ होने वाला है, ये समय जल्दी ही बीत जाएगा। इस समय हिम्मत के साथ खड़े रहिए। करियर में जो दिक्कतें आपको दिख रही हैं, शिक्षा में, प्रतियोगिता में, ये दिक्कतें बहुत समय तक नहीं चलेंगी। इस समय शांति से बैठे रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए और एकदम से जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहां तक संभव हो इस सप्ताह में यात्राओं से भी आप बचिएगा। यात्राएं करना इस समय आपके लिए अनुकूल नहीं है और अगर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में कोई लव अफेयर, प्रेम संबंध से भी आपको तकलीफ होती दिख रही है तो बेहतर होगा कि शांति से, संयम से मामले को सुलझाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? देखिए, ज्येष्ठ का अंतिम सप्ताह है और इसके बाद आषाढ़ का महीना शुरू हो जाएगा। तो ज्येष्ठ के अंतिम सप्ताह में मैं कहूँगा कि नित्य प्रातः पीपल के वृक्ष में जल डालिए,
उसकी एक बार परिक्रमा करिए और जो भी आपकी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करिए, आपको लाभ होगा। और 21 जून को निर्जला एकादशी है। इस दिन लोगों को पानी पिलाइए, शरबत पिलाइए, जो भी आपको ठीक लगे। पौधों में, वृक्षों में पानी डालिए, तो निर्जला एकादशी का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। तो प्लेनेट पांडे की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।